वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो है अपनी डेली रूटीन में कोल्ड ड्रिंक जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीट और टेस्टी कोल्ड ड्रिंक्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो जस्ट आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जो टीथ होते हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं। ये काफी हार्ड मटेरियल से बनी होती है और ये आपके दांतों की प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर काफी ज्यादा शुगर होने की वजह से ये इंटरेक्ट करता है आपके माउथ बैक्टीरिया के साथ और प्रोड्यूस करता है एसिड को, यानी आपकी माउथ के अंदर एसिड प्रोडक्शन होती है हाई शुगर की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनेमल होती है इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगे। विद इन 2 और 3 ईयर्स आपके जो दांत हैं वो जाया हो जाएगा, वो दांत खराब हो जाएगा आपका। इसके अलावा इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और फास्फोरिक एसिड जो है ना सिर्फ आपके टीथ बल्कि ओवरऑल बॉडी की जितनी बोन्स होती हैं उसकी डी मिनरलाइजेशन कर रहा होता है, यानी उसको उसमें से मिनरल्स निकाल रहा होता है। आपकी बोन्स जो है वो पोरस होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपकी बोन्स जो है नरम होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो जो है वो शूट की थी जिसमें हमने क्या किया था कि एक चिकन बोन ली और हमने इसको जो है 30 आवर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमने इसको डिप करके रखा और उसके बाद जो है बोन काफी नरम हो गई। और सबसे पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 30 घंटे हमने चिकन बोन को जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर रखा तो बोन जो है वो काफी नरम हो चुकी है, यानी हाथ से उसको ब्रेक किया जा सकता है इजीली। बोन जो है वो पोरस हो चुकी है, ऑस्टियोपोरोसिस इसी तरह आपकी बॉडी में भी डेवलप होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो हाई फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज जब मेटाबोलाइज होता है लिवर के अंदर, जस्ट लिवर के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, बॉडी के और किसी सेल के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगा, जस्ट लिवर के अंदर होगा। तो जब ये मेटाबोलाइज होगा उसके नतीजे में यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होती है, यानी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर जो है एज ए रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है। इट्स मीन कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो वीएलडीएल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं। इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन लेवल जो है वो ज्यादा शुगर होने की वजह से इंसुलिन लेवल जो है वो ज्यादा रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है लॉन्ग टर्म में, जो कि डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो कि हमें बता रहा होता है जब हम खाना खा चुके होते हैं तो हमें बताता है कि वी हैव टू स्टॉप ईटिंग, हमें और नहीं खाना है। लेकिन लेप्टिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। हमारा वो हार्मोन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, हमें नहीं बता पा रहा है कि हमें अभी स्टॉप करना है, तो क्या होगा, हम ओवर ईटिंग कर जाएंगे, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। और ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेप्टिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो लेप्टिन रेजिस्टेंस होती है, अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका लिवर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लिवर के अंदर जो है फैट सेल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है फैट की, जिसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप होता है। फैटी लिवर होने की वजह से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा हाई शुगर होने की वजह से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होती है। अगर हम शुगर देखें ना तो एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर
8 टेबल स्पून जो शुगर ऐड होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, और वो भी कौन सी, फ्रुक्टोज वाली, जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रही है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेप्टिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन होती है, और इसके अलावा क्या होता है, फैटी लीवर होता है, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है आपको। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है और पोटाशियम बिल्कुल ही नहीं होता। ऑलरेडी हमारी जो डाइट है वो हाई सोडियम डाइट है और पोटाशियम काफी लो होता है हमारी डाइट में, क्योंकि पोटाशियम का बेस्ट सोर्स जो है वो वेजिटेबल या सैलेड होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी सैलेड कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पे एक नॉर्मल पर्सन को एक बड़ा बाउल जो है वो सैलेड का अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि पोटाशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ऑलरेडी हमारी डाइट जो है वो पोटाशियम लो होती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों में सोडियम का पार्ट 4 होते हैं, तो पोटाशियम का 1 होता है, लेकिन इसका जो होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है, वो पोटाशियम 4 होना चाहिए और सोडियम का पार्ट 1 होना चाहिए। हमारी डाइट जो ऑलरेडी सोडियम हाई होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि सोडियम हाई होने की वजह से हमारी जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्शन उनकी इंक्रीज हो जाती है, यानी आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पोटाशियम हाई होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होंगे तो क्या होगा कि स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे, ब्लड वेसल रिलैक्स होंगे, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से आपका सोडियम लेवल इंक्रीज होता है, पोटाशियम लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्लीमिया होगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है बहुत सारे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव होता है, और ये काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है वो यूज होता है, काफी हार्मफुल होता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम, रैशेस वगैरह होती हैं इसकी वजह से। इसके अलावा एक और प्रिजर्वेटिव होता है जिसको जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एक कलरिंग प्रिजर्वेटिव होता है, कलर को प्रिजर्व करता है, और बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ब्लीचिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है, स्किन के ऊपर रैशेस बनाता है। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाए तो शॉक और कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। सो गाइस, आपने देखा कि बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, वो सारी डिजीजेज जो है वो जस्ट जो है वो कोल्ड ड्रिंक करने की वजह से होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हो रहे होते हैं। आपकी बोन्स वीक हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज आपको होती है। इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से डायबिटीज हो रही है, लेप्टिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ओबेसिटी हो रही है। तो बहुत सारी डिजीजेज जो है जस्ट कोल्ड ड्रिंक की वजह से। एक और बहुत ज्यादा रॉन्ग जो है वो कॉम्बिनेशन लोग यूज कर रहे हो कि प्रोटीन के साथ यानी मीट के साथ कोल्ड ड्रिंक को ऐड कर रहे होते हैं लोग। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। जब आप प्रोटीन के साथ या फैट के साथ शुगर को, हाई शुगर को कंज्यूम करते हो तो बहुत ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे। अब प्रोटीन के साथ या मीट के साथ लोग इसलिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो, इनटेक करते हो प्रोटीन का, तो उसकी वजह से आपके स्टमक के अंदर चूंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा एसिडिटी रिक्वायर्ड होती है, और आपको क्रेविंग्स इसलिए होती है कोल्ड ड्रिंक की क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको उसकी क्रेविंग्स होती हैं। तो बजाय आपके इसके कि आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करो, आप कोई भी ऐसी फूड ले लो जिसमें एसिड थोड़ा प्रेजेंट होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन है, लेमन वाटर आप ले सकते हो। इसके अलावा सबसे बेस्ट तो ये है कि आप जो है वो सेब का सिरका जो है वो यूज करो। ठीक है, आप अगर मीट ले रहे हो तो साथ में आप सेब का सिरका जो है वो ले सकते हो। एक गिलास पानी के अंदर 1.5 जो आपने टेबल स्पून ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर का, यानी कि सेब के सिरके का, और आप उसको कंज्यूम करोगे प्रोटीन के साथ यानी मीट के साथ, तो तब आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग्स नहीं होगी। या छोटे बच्चे जो है जो मीट लाइक नहीं करते हैं, जो गोश्त वगैरह पसंद नहीं करते हैं, तो उनको अगर आप सेब का सिरका दोगे वो मीट खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बजाय जो है वो अदर सोर्सेज से एसिड अपना लेवल जो है स्टमक का पूरा कर सकते हो, यानी कि आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो या फिर आप जो है वो लेमन वाटर ले सकते हो। तो इससे अगर आप सेब का सिरका यूज कर रहे हो, अगर आप जो है वो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो आपको कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग्स नहीं होगी। सो आई होप गाइस ये इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो काफी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।